ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है। अब इस लैब के अंदर हम जो हमें लैब टास्क मिली है लास्ट रिसेंटली, उसको मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। इसके अंदर हमारे पास तीन राउटर हैं, उनके अपना सर्वर और नेटवर्क लगा हुआ है। तो मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान सा है। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो उसको समझ में आ जाए। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ एक राउटर से। मैं ये राउटर ले लेता हूँ 2911। ठीक है। अच्छा, मैंने एक ही राउटर ले लिया, मैंने इसको ओपन किया। अच्छा, इसके अंदर मैं मॉड्यूल ऐड करवाऊंगा क्योंकि सीरियल की हमें रिक्वायरमेंट है। तो मैंने इसमें HWIC2T, ये सीरियल पोर्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है। इस इसको सीरियल हाई स्पीड वैन इंटरफेस का, ठीक है। अच्छा, मैं इसको स्विच ऑन कर लेता हूँ सिस्टम को। ये हल्के से यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का लेट करके दिखाई दे रहा होगा, ये देख लें। ये इसका मतलब ऑन है अभी इस टाइम पे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ले लिया, इसको मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी पेस्ट किया और मैंने इसको भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी हमारे से रिक्वायरमेंट हमसे रिक्वायरमेंट ही मांगी गई है कि हम इसको नामों के साथ लेके चलें। तो मैं इसको एक कराची का नाम दे देता हूँ। थोड़ा सा ये डायग्राम की रिक्वायरमेंट में थी, इसको कराची कह देता हूँ ताकि याददाश्त के लिए अच्छा रहे। ये लाहौर हो गया हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास इस्लामाबाद का हो गया। तो होप सो ये तो समझने में किसी को मुश्किल नहीं आ रही होगी। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, इनको ओपन कर लेता हूँ पहले। ठीक है, अब ओपन कर लेता हूँ, कमांड लाइन में आ गया। अच्छा, जब भी नया स्टार्ट होता है इसको नो करके एंटर करना है। EN करके आप आए, कन्फिग की कमांड होती है, कन्फिग टी। अच्छा, यहाँ पर एक कमांड होती है होस्ट नेम की, इसको मैं होस्ट नेम करके दे देता हूँ, होस्ट नेम कराची। ताकि ये राउटर का नाम इधर से चेंज होके ये कराची का राउटर हो गया, ठीक है। कराची नाम से कर दिया मैंने इसको। अच्छा, यही चीज़ मैं इधर चला देता हूँ कि मैं CLI में आया, मैंने एंटर किया, मैंने इनेबल किया, मैंने कन्फिग टी किया इसको। यहाँ मैं दे दूंगा होस्ट नेम, टैप किया मैंने, और यहाँ मैं दे देता हूँ उसको लाहौर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं इस पे आता हूँ इस्लामाबाद वाले पर। मैं कमांड लाइन पर आया, मैंने इसको एंटर किया, मैंने इनेबल किया और मैंने सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। और मैं इसको दे दिया होस्ट नेम, और ये हो गया यहाँ पे इस्लाम। तो होप सो यहाँ तक तो कभी इसमें कोई परेशानी की ऐसी बात नहीं है। सिर्फ मैंने एक नई कमांड बताई, अगर नहीं पता थी तो पता चल गई, और अगर पता नहीं थी तो चले गुड है, नई चीज़ पता चल रही है, पता थी तो बेस्ट है। अच्छा, मैंने यहाँ से लिया, मैं अच्छा, अब एक मैं इसको सिलेक्ट करके मैंने इसको ले लिया, ये सीरियल 000 और सीरियल 000। अच्छा, दूसरा एक होता है सीरियल DC। ये अभी आपको मैं चीज बता देता हूँ। सीरियल DC मैंने लिया, इसके क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसके ये कह सकते हैं आप सीरियल पोर्ट को कनेक्ट किया और जाके यहाँ पे सीरियल 00 पे कनेक्ट कर दिया। होप सो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी, काफी सिंपल सही है। सिर्फ मैंने अभी वायरिंग ज्वाइन करी है इसके अंदर। अब इसके बाद मेरे पास हो जाता है, अब मुझे इसमें नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाने। अभी मैं सिर्फ भी मैं एक यहाँ पे आता हूँ, मैंने नेटवर्क डिवाइसेस में आया, मैंने स्विचेस पे लिया। अच्छा, अब मैं स्विच को यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, एक ये स्विच आ गया मेरे पास, इसी तरह ये दूसरा स्विच आ गया इस नेटवर्क के लिए, और ये एक तीसरा स्विच आ गया मेरे पास इधर। अच्छा, इनको आपस में कनेक्ट करना है, मैंने ये डायरेक्ट ऑटोमेटिक वायर ली, उससे कनेक्ट कर दिया। अच्छा, एक तरीका ये भी है, वरना मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इसमें ले लिया क्रॉस ओवर वायर, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी के जाते हैं। तो मैंने इसके गीगा 0 को इसके गीगा 1 से मैंने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि हमारे पास जब डिवाइसें एक कैटेगरी की सेम होती हैं तो हम उसके ऊपर क्रॉस ओवर यूज़ कर रहे होते हैं, जब सेम डिवाइसें होती हैं, ठीक है। और जब हमारे मुख्तलिफ डिवाइसें होती हैं तो हम उसके ऊपर स्ट्रेट थ्रू यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमें एक स्ट्रेट या वायर दिख रही होती है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू, ठीक है। अच्छा, मैं PC लगा देता हूँ, ये मेरा PC 0 आ गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक सर्वर लगाना है, ये मैंने सर्वर लगा दिया, ठीक है। अच्छा, मैं PC बाकी जगह इंस्टॉल कर देता हूँ, ये मैंने PC बाकी लगा दी। ये मैंने एक मजीद PC लगा दिया, इसको मैं लैपटॉप दे देता हूँ, तो मैं जेड डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें लगा दी, ठीक है। अब इनका एक टोपोलॉजी बनानी है, टोपोलॉजी बना देते हैं इनकी। यहाँ मैंने डायरेक्ट वायर लिया,
इसको कनेक्ट कर लिया मैंने, इसको लिया, इसको कनेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक वायर लिया, इसको कनेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक कनेक्शन लिया, और मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। इसी तरीके से मैंने इन्हें कनेक्ट कर लिया, इसी तरीके से मैंने इन्हें कनेक्ट कर लिया। तो होप सो यहाँ तक कोई ऐसी हैवी किस्म की परेशानी तो नहीं आई होगी। अच्छा, नेटवर्क मांगा गया है हमसे यहाँ पर कराची और लाहौर के दरमियान 12.1.1.0/30। अच्छा, लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान जो नेटवर्क मांगे गया है वो मांगा गया है हमारे पास 23.1.1.0/30। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसी तरीके से इंटरनल नेटवर्क जो कराची ब्रांच पे चल रहा है हमारे पास, वो चल रहा है हमारे पास 192.168.1.0 का नेटवर्क चल रहा है। अच्छा, मेरे पास लाहौर ब्रांच पे चल रहा है 192.168.2.0 का नेटवर्क चल रहा है। और इनके बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी यहाँ डिफाइन करे हुए हैं, वो मैं बाद में एडिट करके यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये 192 इस्लामाबाद पे चल रहा है 192.168.3.0। स्किप किया मैंने, और मैं यहाँ के इसके मैंने सबनेट भी डिफाइन कर दिया। अच्छा, जो मैंने बात पहले वीडियो में समझाई थी कि 24 लिख दें, /24 करके लिख दें, या /30 लिख दें, या फिर उसको 255 के फॉर्मेट में लिख दें, तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, हम अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल थोड़ा सा यहाँ पे एक नई चीज पैदा होती है। 24 हमने पढ़ लिया था, /30 क्या होते हैं। अच्छा, /30 का मैं कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। हम ले लेते हैं एक, मैं कह रहा हूँ मुझे सीरियल लाइन लेनी है, सीरियल लाइन लेनी है, मुझे लीज्ड लाइन लेनी है, मुझे डायरेक्ट लाइन लेनी है। ये सब एक ही वर्ड है, सब एक ही कॉन्सेप्ट है, आगे पीछे एक ही चीज चल रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें ये होता है हमारे पास कि हम जो जाते हैं /30 के नेटवर्क, अगर लेट सपोज मैं कह देता हूँ कोई भी एक आईपी ले लेता हूँ। ठीक है, एक कोई भी आईपी ले लेता हूँ। मैंने कह दिया 192.168 डॉट, जो अभी हमें आईपी मिली हुई वही ले लेते हैं, 12.1.0 और /30। यानी इसका सबनेट मास्क जो बनेगा वो बनेगा 255.255.255.252। अभी 252 क्यों बच रहा है? जो हमारे पास बिट्स होती हैं 1 2 3 4 5 6, जो लास्ट की 2 बिट्स होती हैं हमारे पास, ये बच जाती है। अब इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं 2n का, तो हमारे पास यहाँ पे 2 हो गई, तो ये मेरे पास हो गया 4। ठीक है, 2 -2 तो मेरे पास 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। अब इसके अंदर जैसे मुझे दिया गया है 12.1 का नेटवर्क, तो 12.1.1.1.0, तो ये मेरे पास इसका नेटवर्क आईडी हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो हो गया वो 12.1.1.3 हो गया। तो मैंने जो बात समझाई थी, 3 कैसे निकला, इसका वाइल्ड कार्ड निकालेंगे हम 0.0.0. अब 252 में क्या चीज ऐड करेंगे, हम 3 ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, ये 255 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने जीरो के अंदर जो मैंने बताया था कि नेटवर्क आईडी के अंदर हम वाइल्ड कार्ड को ऐड करेंगे, तो हमने वाइल्ड कार्ड ऐड किया तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस बन गया। अच्छा, बीच की आ गई हमारे पास वैलिड आईपी, जैसे हम कहते हैं वैलिड आईपी 1 जो हमारे पास बन रही है, तो वो हमारे पास, मैं इसको लाइन कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वैलिड आईपी बन रही है 12.1.1, और वैलिड आईपी 2 बन रही है हमारे पास 12.1.1.2। ये दो हमारे पोर्ट्स पे लग गई, बाकी हमारे नेटवर्क आईडी ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो गया। तो ये जो 30 का सबनेट मास्क से 30 स्लैश दिया जाता है, वो इस वजह से दिया जाता है। तो होप सो आसान लगा होगा ये। अच्छा, अभी तक मैं सिर्फ इनकी वो कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरीके से इसको यहाँ पे आईपी दे देते हैं, यहाँ मैं दे देता हूँ .11 मांगी गई है आपसे। अच्छा, .12 मांगी गई है, ये .11 मांगा गया है, इसे भी .12 मांगा गया है, ये भी .11 मांगा गया है, और ये ही .12 मांगा गया है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो अपनी जर्नल है हमारी एक तरीकाकार होता है।
अच्छा, अब आप गेटवे एक दे रहे होते हैं, तरीकेकार होता है, आपको जो तरीका अच्छा लगे। कुछ लोग डॉट, किसी भी नेटवर्क में अगर आपके पास सही बस पड़े में तो .10 यूज कर लेते हैं, कुछ लोग इसमें .1 यूज कर लेते हैं। ठीक है, सबके अपने तरीकेकार है। .10 ये कहना चाहिए जनरलाइज फॉर्म है काफी, हर कोई, मेजोरिटी आपको .10 का यूजेज मिलेगा। गेटवे पर आप जो भी एड्रेस हो, जो भी नेटवर्क आईडी हो, उसके अंदर आप .10 दे देते हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा अब ये चीज हो गई आपकी। अब मुझे राउटर पे जाकर सिर्फ आईपीस देनी है फिलहाल, अभी बस ये काम करना है। मैंने कराची वाले राउटर पर आया, ठीक है, मैंने इंटरफेस, अब मुझे क्या लगाना है, सीरियल 000 पे, तो मैंने दिया सीरियल 0/0/0, एंटर किया, मैंने आईपी एड्रेस दिया उसको 12.1.1, ठीक है, 255.255.255.252, मैंने एंटर किया, मैंने इसको नो शट कर दिया। ठीक है, अच्छा इसी पे रहते हुए मैंने आया इंटरफेस G0/0 के ऊपर, मैंने इसको दिया आईपी एड्रेस 192.168.1.10, 55.255.255.0, इसको नो शट कर दिया। ठीक है, अच्छा इसी तरह मैं लाहौर के उस पर आ जाता हूँ। मैंने इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पे गया, मैंने आईपी एड्रेस दिया 12.1.1.2, मैंने 255.255.255.252 दे दिया, मैंने इसको नो शट किया, और ये मेरे पास यहाँ पे कनेक्शन ग्रीन अप एरो आ गया, इसका मतलब कनेक्शन अप हो गया। अच्छा मैं आ रहा हूँ उसके अंदर इंट गीगा के ऊपर 0/0 पे, मैंने दिया आईपी एड्रेस 192.168.2.10, 255.255.255.0, मैंने इसको दिया नो शट किया, मेरे पास ये सेकंड नेटवर्क भी अप हो गया। मैं आऊंगा लास्ट इस्लामाबाद वाले के ऊपर, मैंने इंटरफेस सीरियल 0/0/0 पे गया। अच्छा एक चीज सोची यहाँ से कम हो गई। अच्छा ये मैंने गीगा तो अभी ऑन कर दिया, अभी मुझे इस्लामाबाद वाले के लिए भी सीरियल ओपन करना है, तो मैंने इंटरफेस सीरियल 0/0/1 पे किया। मैंने आईपी एड्रेस दिया 1, सॉरी यहाँ पे 23 का नेटवर्क चल रहा है मेरे पास, 23 का नेटवर्क है, वो सेम वही स्टाइल के अंदर मैं इसको करूंगा 23.1.1.1 255.255.255.252, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया नो शट। अच्छा इस वाले पर आ गया मैं सीरियल 0/0 पे गया, मैंने दिया आईपी एड्रेस 23.1.1.2 255.255.255.252, मैंने इसको भी नो शट कर दिया, तो ये मेरे पास आपस में सबके कनेक्शन हो गए। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, इसको भी की का 0 को भी ऑन कर देता हूँ, इंट G0/0, ये आईपी एड्रेस 192.168.3.10, 255 255.255.0, मैंने इसको भी कर दिया नो शट। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ उसको, एक पैकेट भेज के देख लेता हूँ। कराची ने लाहौर को पिंग कर दिया सक्सेसफुली, ठीक है, लाहौर ने इस्लामाबाद को कर लिया सक्सेसफुली। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक किसी को? होप सो नहीं होगा। अच्छा अब मैं आता हूँ सर्वर्स के ऊपर। सर्वर को मैं कह देता हूँ कि लेट सपोज कह लें एक सर्विस चल रही है इसके ऊपर जो FTP है, आपका फाइल बेस का सिस्टम है ये, तो मैंने इसका HTTPS बाय डिफॉल्ट बंद कर दिया, और जो काम होगा इसे FTP होगा। तो मैं इसको यहाँ पे कन्फिग में आता हूँ, मैंने डिफॉल्ट गेटवे क्या डिफाइन किया था आपको 192.168.1.10 की उसमें लगाई है मैंने, ठीक है। इसी तरह इंटरफेस पे जाता हूँ मैं, इंटरफेस पे मेरे से फरमाइश है 192.168.1.11 जो आपसे मांगा गया है। इसको जरा वेरीफाई कर लेना कि जो हमने आईपीज लिखी हैं वो सही लग रही हैं या नहीं। ये आपके पास आ गया 192.168.1.10 और सीरियल पे लगा हुआ 12.1.1.1, ठीक है। इसी तरह मैं इस पे लाहौर वाले को भी दिखा देता हूँ,
सही आईपी चल रही है 192.168.2.10 और बाकी 11.2 चल रही है 11.1 चल रही है। और मैं बस लास्ट जो इस्लामाबाद का है उस पर भी मैंने आईपी चेक कर ली। ठीक है, अब मैंने इसको एक यहाँ पे आता हूँ, मैंने 11 दे दिया, ये मेरे पास हो गया। इसके बाद मैं पीसी पे आता हूँ, मैं इसके कन्फिग में आया। अच्छा, कन्फिग में चले जाएं या फिर डेस्कटॉप पे यहाँ पे आके दे दें 192.168.1.10। ठीक है, तो ये ऑलरेडी यूज हो चुकी है, उसमें एरर दे दिया। ठीक है, तो 192.168.1.12। ठीक है, डिफॉल्ट गेट पे क्या था 192.168.255, सॉरी 255 नहीं था, 1.10 था। ठीक है, अच्छा ये आप हो गया, इसको थोड़ा सा टाइम फॉरवर्ड कर दो। एक पैकेट देके मैंने यहाँ से यहाँ पिंग किया, वो सक्सेसफुल तरीके से चला गया। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से साइड लाइन कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसी तरीके से इस पीसी से इसको चला गया, ये सब कुछ सही सही हो गया। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से मैं बाकी पीसीस को भी दे देता हूँ। मैं कन्फिग के अंदर आया, मैंने दे दिया इसको 192.168.2.10। मैंने यहाँ दे दिया इसके अंदर 192.168.0 सॉरी 1.11। कॉपी कर लेता हूँ, ये बार बार का लिखना ना एक मिनट है, थोड़ी चीजें चेंज करनी होंगी और बाकी चीजें सेट है। ठीक है, 2.10 हो गया, 2.11 हो गया। मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने इसको भी लिख दिया, तो ये 2.10 हो गया मेरे पास। और इधर इसमें दे देता हूँ मैं यहाँ पे 2.10। ठीक है, अच्छा अब मैं इस पे देख लेता हूँ ये मेरे पास कौन सा चल रहा है, 3 डॉट है। ठीक है, मैंने उसको ओपन कर लिया, मैं कन्फिग के अंदर आ गया, मैंने डिफॉल्ट गेट पे दे दिया, तो मैं दे देता हूँ 3.10 हो गया। ठीक है, मैंने फास्ट इथरनेट पर आ गया, मैंने यहाँ पे दे दिया, ये 3.11 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 3.11 हो गया और ये मेरे पास हो गया 3.10 इसका डिफॉल्ट गेट पे, ये चला गया मेरे पास 12 पे। ठीक है, टाइम फॉरवर्ड कर देते हैं हम लोग। पैकेट मैंने यहाँ से यहाँ भेजा। ठीक है, पैकेट यहाँ से मैंने यहाँ भेज दिया। अच्छा, पैकेट मैंने यहाँ से यहाँ भेज दिया। ठीक है, अच्छा ओके, कुर्सी में आई थिंक ये हो गया सही से और ये भी हो गया सही से। अच्छा, इसी तरीके से इसको मैं इसको देख लेता हूँ, सारे सही चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई मसले मसाइल किसी के नहीं है। ओके, ये टोपोलॉजी तैयार हो गई। अच्छा, अब टोपोलॉजी तैयार हो गई, सब कुछ हो गया, अभी इसमें करनी है मुझे राउटिंग। राउटिंग इस तरीके से करनी है कि एटलीस्ट पता हो गया कौन कहाँ जा रहा है, किसके पास क्या नेटवर्क चलना है। मैं आया था कराची के ऊपर। ठीक है, इसको एंटर किया मैंने, मैंने इनेबल किया, मैंने कन्फिग किया। ठीक है, कन्फिग लिख के एंटर भी कर दो तो डायरेक्ट टर्मिनल को कहता है कि टर्मिनल पे जाना है अपने, आपने कहा ओके कर टर्मिनल पे जाना है। अच्छा, अब आप आएंगे, आपने किया राउटर वर्जन 2। अब देखो एक चीज में क्यों वर्जन 2 मांग रहा हूँ, यहाँ जब मेरे पास डिफॉल्ट सबनेट से हटके कोई मास्क आ गया ना, सबनेट मास्क से हटके कोई मास्क आ गया, तो मैं वर्जन 2 पे ऑलरेडी चला जाऊंगा, क्लासलेस हो गया वो। ठीक है, वर्जन 2 कर दिया मैंने, V2 V स्पेस 2 वर्जन 2 दोनों चीजें में। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज बंद की जाती है, नो ऑटो समरी। अच्छा, नो ऑटो समरी का क्या है कि ये 30 को नहीं पड़ेगा, ये कहेगा कि इकट्ठा पूरा इनको समअप करेगा 192.168.1.0, उसको डायरेक्ट समराइज करके आगे भेज देगा। मैंने कहा नहीं, नो ऑटो समरी कर दो उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा मैं इसी तरह पैसिव लगा रहा हूँ इंटरफेस, तो G0/0 को मैंने कर दिया पैसिव इंटरफेस। ठीक है, कहा नहीं गया है लेकिन मैं कर देता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है इस पर कोई मजीद अपडेट है। कोई राउटर की जो अपडेट्स हैं वो इस पे आने की कोई जरूरत नहीं है कि राउटिंग क्या बन रही है, जो आपको रूट पता होगा आप डायरेक्ट यहीं से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक हो गया। मैंने एडवर्टाइज कर दिया कि मैं जानता हूँ नेटवर्क 192.168। पहले मैं सीरियल को डिफाइन कर देता हूँ 12.1.0, मैं इस नेटवर्क को जानता हूँ। मैंने कहा मैं जानता हूँ 192.168.1.0 का नेटवर्क, ये दो नेटवर्क मैं जानता हूँ, मैंने कर दिए एडवर्टाइज। अच्छा, मैं आऊंगा इसके ऊपर लाहौर के उस पर, मैंने उसमें इनेबल किया, मैंने कन्फिग की किया।
ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया राउटर रिप, मैंने वर्जन 2 चलाया, मैंने नो ऑटो समरी की, मैंने पैसिव इंटरफेस बना दिया G0/0 को, मैं जानता हूँ नेटवर्क 12.1.1.0 के नेटवर्क को, मैं जानता हूँ 23 के नेटवर्क को, मैं जानता हूँ 192.168.2.0। ये हो गया। ठीक है, मैं आ गया इस्लामाबाद वाले नेटवर्क राउटर पे, मैंने इनेबल किया, मैंने कॉन्फ़िग टर्मिनल किया, मैंने यहाँ पे लिखा राउटर राउटर रिप, मैंने लिखा इसके अंदर वर्जन 2, मैंने इसमें लिखा नो ऑटो समरी, मैंने इसमें लिखा पैसिव इंटरफेस, और उसमें दूंगा G0/0, मैंने इसमें दिया नेटवर्क में जानता हूँ 23.1.1.0 का, मैं नेटवर्क जानता हूँ 192.168.1.3.0। मैंने सब ये कर लिया, थोड़ा टाइम दूंगा, मैं शो आईपी राउट किया, मैंने शो आईपी राउट। अच्छा, अब शो आईपी राउट करने से क्या हुआ, मैं 23 का नेटवर्क जानता था, ओके, डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे से 23 का नेटवर्क, डायरेक्टली कनेक्टेड, सी फॉर डायरेक्टली कनेक्टेड, एल फॉर लोकल, लोकल आईपी जो उस पर लगी हुई है, लोकली आईपी कनेक्टर कौन सी है। आर वाले जो होते हैं मेरे पास वो रिप उठा के जा रहे हैं, ठीक है, अब रिप में उसको पता है कि 12 का नेटवर्क चल रहा है 30 के सबनेट के ऊपर, उसने मुझे लाके बता दिया, उसने कहा एक नेटवर्क जानता हूँ मैं 192.168.1.0 का, एक नेटवर्क जानता हूँ मैं 192.168.2.0 का, और थ्री आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपने कहा थ्री तो मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। अच्छा, यही कमांड मैं इधर चलाता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे शो आईपी राउट, तो ये अपना वन, ये 12 को भी जानता है, ये आपके पास 23 को भी डायरेक्टली जानता है, ये सिर्फ राउटर रिप से इसके पास आया है, रिप के थ्रू आया है इसके पास 1 का नेटवर्क, और आया है इसके पास 3 का नेटवर्क, 2 का नेटवर्क इसको डायरेक्टली कनेक्टेड था। अच्छा, यही कमांड मैं यहाँ चला देता हूँ शो आईपी राउट की, तो मेरे पास इसमें 23 का नेटवर्क को पता चला है, और मेरे पास बाकी, अच्छा, सब नेटवर्क पता चल गया दूसरे को, मैंने कहा एक पिंग करके देख लो जैसा भैया, गलत हो गया, एक पिंग कर लो, लाहौर ने कराची के सर्वर को पिंग कर लिया, इस्लामाबाद से एक पिंग आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, कराची से लाहौर भी पिंग हो रहे हैं दूसरे उसके नेटवर्क पे, और वो आगे भी जा रहे हैं, ठीक है, ये चल रहा है आपस में, सारे सक्सेसफुल आ रहे हैं। अच्छा, अब मेरे पास आती है इस असाइनमेंट की, इस लैब की रिक्वायरमेंट, तो स्पेसिफिक हमें टास्क दिए हुए हैं इसके अंदर। सबसे पहली हमारे पास टास्क इसमें दी हुई है कि होस्ट कनेक्टेड टू लाहौर राउटर शुड नॉट कम्युनिकेट विद सर्वर जो उसकी आईपी है 192.168.1.11 कनेक्टेड टू कराची। उन्होंने कह दिया कि जितने होस्ट होस्ट कनेक्टेड टू लाहौर, लाहौर से जो होस्ट कनेक्टेड हैं वो इसके सर्वर को तंग ना करें, कराची के सर्वर पे पिंग ना करें, मासूमाना सी इनकी फरमाइश है, चलो कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो ये मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरे पास दो रास्ते हैं, कि या तो मैं लाहौर के राउटर पे लगा दूं कि भाई आप पैकेट लेके जाओ और पैकेट देने आने से पहले रोक दो, या फिर मैं कराची के राउटर पे लगाऊंगा पैकेट आ तो जाए यार, लेकिन आगे मत जाने देना। ये डिपेंड करता है टोटली आपकी मर्जी पर। मोस्ट जो कहना चाहिए अपना कॉमन प्रैक्टिस और मोस्ट जो क्या नाम है बेस्ट प्रैक्टिस है आपके पास, वो यही होती है कि जहां पर रोकना होता है, जिस जगह को रुकवाना होता है उसके पास जाके लगा दो, यानी कराची की ब्रांच पे आपने नहीं जाने देना ना, आप कराची की ब्रांच पे आके लगाओगे कि लाहौर से इस नेटवर्क को पैकेट आए तो प्लीज रोक देना यार, या ठीक है लाहौर से कोई होस्ट उनका आए तो भाई सॉरी उसको रोक देना, कहना आगे जगह नहीं है, ठीक है, ये जाने से मना कर दो। तो मैं आऊंगा कराची के सिस्टम पे, कराची के राउटर पे, मैं यहाँ पर आया, मैंने कन्फिग इसका टर्मिनल ऑन किया, ठीक है, मैंने दिया एक्सेस लिस्ट। अच्छा, एक्सेस लिस्ट ली, स्टैंडर्ड बेसिक होस्ट ब्लॉक हो सकता है, स्पेसिफिक सर्विसेज जैसे मैं कह रहा हूँ सिर्फ सर्वर पे ना जाए, ताकि सिर्फ चला जाए, पीसी से बात करनी कर लो, सर्वर पे ना जाओ, सर्वर पे रोकने की बस फरमाइश है। तो मैंने उसको कहा कि एक मैं स्टैंडर्ड लिस्ट, स्टैंडर्ड की जगह एक्सटेंडेड लिस्ट ले लेता हूँ, मैंने एक्सेस लिस्ट दिया, मैंने उस पर करना है डिनाई, अब डिनाई टीसीपी, टीसीपी के अंदर प्रोटोकॉल होते हैं आपके पास, मेल के प्रोटोकॉल होते हैं, आपके वेबसाइट के प्रोटोकॉल होते हैं, आपके
FTP के प्रोटोकॉल होते हैं, मैंने इसको FTP रखा है इसलिए TCP के अंडर आता है, मैंने इसको डायरेक्ट डिनाई TCP कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क लगाया, वो कह रहा है कि सोर्स एड्रेस। मैं कह रहा हूँ कि एड्रेस को बंद कर दो यार, कि जब मुझे पता है कि 192.168.2.0 का नेटवर्क चल रहा है मेरे पर लाहौर की साइड से, तो मैं कह रहा हूँ उसको बंद कर दो कि मेरे सिस्टम पे ना आ जाए। तो मैंने कहा 192.168.0. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया, वो कह रहा है वाइल्ड कार्ड बताओ। अच्छा, वाइल्ड कार्ड का ये होता है कि इसका सबनेट मास्क क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि 192.168.2.0। अच्छा सॉरी माय बैड, ठीक है, ये नेटवर्क है मेरे पास, सबनेट मास्क मुझे पता है इस पे 255.2। ठीक है, मैं कह रहा हूँ उसका वाइल्ड कार्ड मास्क निकालना। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बनता है इसका, रिवर्स के जिसमें ये ऐड होगा तो ये वापस, ये मेरे पास वाइल्ड कार्ड मास्क बन गया जब ये सारे ओवरऑल 255 देना है मुझे, तो इस तरह से। तो मैं आ रहा हूँ अपने वापस इस पर, यहाँ पे आता हूँ कराची के सर्वर में, मैंने दिया 0.0.0.255। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ कि डेस्टिनेशन बताओ भाई। डेस्टिनेशन मुझे फिक्स पता है, मैंने दे दी होस्ट। अब होस्ट का जो कीवर्ड है वो स्पेसिफिक एक आईपी के लिए होता है, 192.168.1.11 पे नहीं आना चाहिए। वो कह रहा है सर्विस क्या बंद करनी है। अब आपके पास ऑप्शन देगा, ही कहेगा वो, अब आपका इतने ऑप्शन है। मैंने कहा EQ की कमांड यूज करो, स्पेसिफिक सर्विस बंद करवानी है। मैंने कहा FTP की सर्विस बंद कर दो उसके ऊपर। मैं चेक करवा देता हूँ, ये मैंने इस पे ऑलरेडी सर्विसेज के अंदर HTTP बंद किया हुआ है, तो मैं इसमें FTP पे काम कर रहा हूँ कि भाई फाइल पड़ी हुई हेड ऑफिस में कराची में, तो मैंने कहा इस पर काम कर लो। अच्छा, मैंने FTP बंद कर दिया। अच्छा, मैंने FTP बंद कर दिया। अब उसके बाद ये होता है कि जब एक चीज डिनाई होती है ना, तो इम्प्लिसिटली सारी चीजें डिनाई हो जाती हैं। एक कमांड होती है इसके अंदर जो एक्सेस लिस्ट 11110 डिनाई ऑल, डिनाई IP एनी, उसने कर दिया। मैं कह रहा हूँ नहीं यार, सिर्फ इसके लिए बंद करना है, अभी बाकी ये है कि मेरे पास जो बाकी आते हैं ना एक्सेस लिस्ट 110, उस पर उनको परमिट कर देना। जो बाकी कहीं से आ रहा हूँ, किसी के लिए आ रहा हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैंने परमिट IP करवा दिया कि IP के सारे प्रोटोकॉल खोल के रखना उस पर। अच्छा, TCP जो है वो IP का ही सब क्या नाम है प्रोटोकॉल है, उसके अंदर ही आता है वो, उससे बाहर कुछ नहीं आता। UDP हो गया, वो भी इसी के अंदर आता है। अच्छा, तो मैंने IP दे दिया, उसके बाद मैंने दे दिया एनी। भाई कहीं से आए किसी को जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैंने तुम्हें मना करने को, बंद करने को, बस तुमने बंद कर देना। मैंने एंटर किया, ठीक है, मैं Ctrl Z करके बाहर आऊंगा। मैंने शो एक्सेस लिस्ट की कमांड यूज करी, उसमें साफ साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है कि डिनाई TCP 192.168. इसके नेटवर्क को देखना है, होस्ट आपके पास ये है, आपने सर्विसेज बंद करनी है FTP की, परमिट IP एनी। अब इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, मैं कह रहा हूँ या तो भाई एंटर होते हुए बंद कर दो, या फिर कह रहे हैं एंटर होने तो उसके बाद उसको शहर में मत आने देना, मतलब एयरपोर्ट पे आ जाए, एयरपोर्ट पे डिटेन कर लो। ये तरीका होता है कि आप एयरपोर्ट को उतरना दो, या फिर एक तरीका होता है आप वहां से निकलने ना दो। वहां से निकलने का तो रखा नहीं मैंने, अपने एयरपोर्ट पे लगाई सिक्योरिटी, या अपना ACL लिस्ट लगाई, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई, आप ना ये गिग 00 है ना, यहाँ से डेटा बाहर निकले और रोक देना, निकलने ही करे और रोक देना। तो मैं क्या दूंगा इसके अंदर, मैं जाऊंगा इस इंटरफेस पे, जाऊंगा ना, कॉन्फ़िग टर्मिनल पे आया, मैंने दिया एंड 0/0 पे, इंटरफेस 0/0 विद G 0/0। मैंने कहा अब एक IP का लगाया, एक्सेस ग्रुप कौन सा कॉल करवाना है, 110 मैंने कहा जब ये आए ना, इसके बाद ये पूछेगा एनी आउट, जैसे ही वो बाहर निकलने करे आप रोक लो, आउट लगा दिया मैंने एंटर किया। इससे पहले वो पिंग कर रहा था, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैंने पैकेट लिया, मैंने क्लिक किया इसको, मैंने यहाँ पे भेज दिया। अच्छा, अब इसने पिंग कर दिया। ओके, पिंग करने का मतलब ये है, मैं इसके एग्जांपल दिखाऊंगा। पिंग का मतलब ये है, पिंग जो है ना वो TCP के अंदर एग्जैक्ट, आपने FTP बंद किया, आपने पिंग को बंद नहीं किया। TCP में आता है भले, IP के अंदर आता है भले, लेकिन आपने FTP बंद किया, आपने पिंग को बंद नहीं किया। मैं कह रहा हूँ पिंग कैसे पता चलता है, मैं आऊंगा PC, अपने जो अपने ही ब्रांच के PC पर आ रहा हूँ, मैंने वहां कमांड दे रहा हूँ FTP 192.168, जो IP होगी उसको FTP सर्वर की 1.11, इसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है, जो कनेक्ट हो गया, वेलकम टू PT FTP सर्वर। अच्छा, इसका यूजर नेम स्मॉल में है, तो मैं वो दे देता हूँ सिस्को
ओके, उसने कहा पासवर्ड दे दो सी, ठीक है, वो कुछ शो नहीं होता पासवर्ड में। आपने एंटर किया, ये FTP देखो, अब ऊपर ये सी से हटके एकदम FTP पे आ गया। मैंने डायरेक्टरी की ये पूरी लिस्ट बना के दे दी इसने, ये एक्सेस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से एक्सेस करो इसके FTP को। मैं डेस्कटॉप पर आया, अब मैंने कहा लाहौर से एक्सेस करके देखता हूँ इसके FTP को। मैंने कहा FTP 192.168.1.11, ट्राइंग टू कनेक्ट पे चला गया, वो सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं यार देखो, हो सकता है मेरा पीसी काम नहीं कर रहा है, मैं दूसरे पीसी से करके देख लेता हूँ। तो मैंने दे दिया FTP 192.168.1.11, वो भी आपके पास चला गया उसके ऊपर ही। ये आपकी, ये डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम सर्वर, वो टाइम आउट हो गया, उसने कनेक्ट नहीं करा, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये एक FTP एक तो लग गई हमारे पास पहला। अच्छा, दूसरी शर्त थोड़ी सी इसमें जरा है कॉम्प्लिकेटेड, वो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, लेकिन कोई इतना हार्ड एंड फास्ट किस्म का कोई नहीं है, हार्ड किस्म के वो कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसान सा है। लफ्ज उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी होस्ट जो इस्लामाबाद में कनेक्ट है, वो टेलनेट नहीं कर सकता लाहौर को, लाहौर के राउटर को टेलनेट नहीं कर सकता है, लेकिन कराची के राउटर को टेलनेट कर सकता है। अब टेलनेट क्या होता है, सारा मसला स्टार्ट होता है टेलनेट क्या होता है। टेलनेट हमारे पास इस तरीके से होता है कि जस्ट लाइक अ रिमोट एक्सेस, पीसी में हमारे पास होता है, मुझे घर से बैठ के किसी दूसरे पीसी को कनेक्ट करना है, या मुझे अपने घर से ही अपने ऑफिस के पीसी को कनेक्ट करना है, तो मेरे पास एक ऑप्शन होते हैं रिमोट पीसी के। मैं एनी डेस्क यूज कर लेता हूँ, मैं टीम व्यूअर यूज कर लेता हूँ, या फिर मैं अपना क्या नाम है इसको, विंडोज का अपना है रिमोट डेस्कटॉप की वो एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर, हम उसको यूज कर लेते हैं। IP एड्रेस दिया, यूजर नेम दिया, सब कुछ दिया। टेलनेट होता है राउटर एंड स्विचेस के लिए, जो आप वर्क फ्रॉम होम कर लें, आप अपने क्या नाम है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, नेटवर्क डिजाइनर हैं, आपको जरूरत पड़ गई, आपको वो कहा गया कि आप वही घर से काम कर रहे हैं, आप उसको कनेक्ट करके देख लें। तो मैं क्या करूंगा, अपना पीसी लगाऊंगा, इस पे से उस IP को कॉल करूंगा जहां से कनेक्टेड है वो, मैं राउटर की सेटिंग अपने सिस्टम पे खोल लूंगा, राउटर को अपने सिस्टम से एक्सेस कर रहूंगा। तो ये चीज मेरे पास कहलाती है टेलनेट। अच्छा, पर इसमें ये मांगा गया है, जो स्पेशली फरमाइश है हमारे पास, कि इस्लामाबाद वाले कोई भी सिस्टम कराची को तो पिंग टेलनेट कर सकता है, लेकिन लाहौर को टेलनेट नहीं कर सकता। तो अब मुझे टेलनेट करना है। टेलनेट का बहुत आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है वो, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा, उसके अंदर इसमें मैं टेलनेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ, एक सिनेरियो मेरे पे कंप्लीट हो गया, अगले सिनेरियो के अंदर मैं इसको टेलनेटिंग इसकी सिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।